बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में, यानी इन बकरियों की केयर जो है मैं जॉब के साथ साथ कैसे करता हूं, कितना टाइम इनका देता हूं, फीड कैसे मैनेज करता हूं, और मैंने स्टार्टिंग जो है ये किस तरीके कार से ली थी, कितने रुपए में बकरी ली थी और उसने मुझे क्या बेनिफिट दिया, महंगी से महंगी बकरी मैंने कितनी की ली और सस्ती से सस्ती कितने की ली। ये दो तीन बातें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैं रूटीन जो है इनको टाइम देने की, जानवरों को मैं टाइम किस तरह देता हूं, जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज करता हूं, कब मैं घर से निकलता हूं, वापस आता हूं और फिर कब टाइम देता हूं, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये मेरी जो रूटीन है, जब आजकल तो कह लें कि समर वेकेशन है, गर्मियों की छुट्टियां हैं स्कूलों के अंदर जो है, तो जब स्कूल खुले होते हैं, ओपन होते हैं, तो स्कूल टाइमिंग जो है ये कह लें कि सुबह 7 बजे निकलता हूं और 1:30 से 2 बजे जो है वो छुट्टी होती है। और उसके बाद जो है मैं कोचिंग क्लासेस भी अटेंड करता हूं, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाता हूं एकेडमी में। तो मेरे जो है 2 से 3 घंटे वहां पे लगने होते हैं। मैं तकरीबन असर टाइम जो है वो घर आता हूं। अब ये देख लें, सुबह 7 से लेकर यानी ये कह लें कि शाम जो है 4 साढ़े 4 ये के बिटवीन जो है मैंने आना होता है 5 बजे के करीब, सर्दी के अंदर। यानी इस तरह की भी डिटेल हो जाती है कि 5 भी बज जाते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम लेट हो जाता है, बाद में क्लासेस जो है वो अटेंड करना होती हैं। तो इसके साथ में ये मैनेज ऐसे करता हूं कि सुबह जो है, सुबह की जो फीड है इन जानवरों को, जो पहली फीड है वो मैं अर्ली मॉर्निंग में देता हूं। ये कह लें कि सुबह फौरी तौर पर नमाज पढ़ते ही मैंने इनको खुराक देनी होती है। अब जो है इस टाइम मैं ये जो वीडियो कैप्चर कर रहा हूं, ये भी मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 6:15 का टाइम है, और मेरे जानवर इस टाइम जो है अपना पेट फिल कर चुके हैं। मैंने इनको तकरीबन 5 बजे के राउंड अबाउट सवा घंटा पहले फीड डाल दी थी, पानी रख दिया था। अब ये अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट जो है कर चुके हैं। इसके बाद मैंने इनको फीड ये कह लें कि शाम को देनी। मैं 2 तरह की फीड इनको दे चुका हूं। अब जो है जब जंतर होता है तो जंतर के साथ वो दाना वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता, वरना सुबह अर्ली मॉर्निंग में इनको दाना दिया जाता है, उसके बाद फीड दी जाती है। तो ये 2 तरह की फीड सुबह अर्ली मॉर्निंग में इनकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद शाम को जब भी मैंने आना है, 4 बजे आऊं, 4:30 आऊं, 5 बजे आऊं, उस टाइम में इनका पानी चेंज करना है। अगर खत्म हो गया तो नया भरना है, अगर मौजूद है तो उसको गिरा देना है, नया ताजा पानी जो है वाटर पंप का वो भर के रख देना है और चारा दोबारा इनको डाल देना, जो भी चारा अवेलेबल है। और चारा जो है वो तकरीबन 6 माह मैं अपना घर का चारा इनको डालता हूं, और 6 माह जो है मेरा परचेजिंग वाला होता है, यानी मैं बाहर से परचेज करता हूं। उसमें ड्राई फूडर भी है और टाल से भी खरीदता हूं। वो वक्त की जो जरूरत होती है उसके मुताबिक सर्दी के अंदर ज्यादा ड्राई फूडर मैं इस्तेमाल करता हूं। और जो 6 महीने खासतौर पर जो घर का चारा मैं इनको देता हूं, उसमें जंतर मौजूद है 2 महीने तकरीबन, और 4 महीने के राउंड अबाउट जो है बरसम, यानी जब हम लूसन वगैरह की काश्त होती है, यानी ये कह लें तब, तो बरसीम, हमारे बरसम उसे कहा जाता है, बरसीम कहा जाता है, कुछ लोग उसे शटाला भी कहते हैं, वो हम काश्त करते हैं, वो मैं इनको डालता हूं। इसके अलावा हमारे पास जो बड़े जानवर मौजूद हैं, चूंकि जिम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है, तो बड़े जानवरों के चारा जात मैं इनको नहीं डालता, यानी जवार वगैरह होती है, अगर मकई हो तो वो डाल देता हूं, अगर वो हमने काश्त की हो। स्पेशल हम इनके लिए काश्त फिर नहीं करते, सवाए जंतर के वही काश्त करते हैं। तो इसलिए 6 माह जो है वो मैं फिर परचेज करके इनको डालता हूं। और ये शौक मैंने घर में किया हुआ है, छत के ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं शाम को लेट भी आऊं, जब भी आऊं, मैं इनको रात देर तक यहां पे देख सकता हूं। अगर मैं बाहर कहीं पे इनका सेटअप बनाऊं तो वहां पे मुझे स्पेशल जाना पड़ेगा। और इधर ये भी है, अगर मैं कह लें कि 6-7 घंटे लगातार घर ना आऊं, वैसे इनकी केयर मैं ही करता हूं, घर में से मैं ही करता हूं, बाकी नहीं करते। लेकिन अगर कोई मसला बनता है, कोई आवाज ये निकालती है, कोई किसी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल बनती है, तो नीचे से कोई ना कोई आके इनको देख सकता है। काम सारे इनके वैसे मैं मैनेज करता हूं, यानी घर में रखने की ये रीजन है कि एक तो टाइम आप जब मर्जी इनको दे लें, सुबह अर्ली मॉर्निंग में दे लें, रात में लेट तक दे लें। दूसरा, अगर कोई सूरत हाल बनती है तो घर में कोई ना कोई तो मौजूद होता है। अगर ये किसी जंगले में फंस जाते हैं, कोई जानवर दूसरे को मारता है, तो आवाज वगैरह ये निकालते हैं, तो नीचे आवाज जाती है, तो ऊपर आके वो देख सकते हैं। तो मैं ये जॉब के साथ साथ इस तरीके कार से इनकी फीड को मैनेज कर रहा हूं। टाइम इनको दे रहा हूं, सुबह 1 घंटा और शाम को कह लें कि 1 से 1.5 घंटा। बाकी आप एक्स्ट्रा दें तो वो अच्छी बात है, लेकिन इतना जरूरी है,
इतना टाइम आप इनको दें, इनकी देखभाल करें, देखें कोई जानवर सुस्त तो नहीं है, खुराक का ख्याल करें। तो जॉब के साथ आपकी जो भी जॉब की कैटेगरी है, कुछ भी आप करते हैं, अगर आप सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। हाँ जी, अब आते हैं जी मैंने स्टार्ट कब किया, कितने पैसों से किया, और मुझे जो है वो पहली जो बकरी थी उसने मुझे क्या प्रॉफिट दिया, क्या बेनिफिट दिया। सबसे पहले जो है मैंने ये स्टार्ट किया जी कोरोना में, 2019 का एंड था या 20 था, यानी इनके दरमियान कोई ड्यूरेशन था, मुझे करेक्ट नहीं इस टाइम याद। वैसे चीजें मेरे पास रिटर्न मौजूद है, लेकिन यहां पे मुझे अब याद नहीं है। तो कोरोना के अंदर यानी 19 या 20 में, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले मैंने स्टार्ट लिया। तो सबसे पहले मैंने राजनपुरी बकरी जो है वो खरीद की, और उस तरह की राजनपुरी बकरी जो है मैंने दोबारा देखी नहीं है अपने एरिए में। यानी उसके फीचर्स बीतल वाले, ये जो हमारी फैसलाबादी बीतल है, इस तरह के थे। विड पूरा यानी चौड़ाई के अंदर पूरी थी, कान लंबे थे, वैसे राजनपुरियों के इतने लंबे नहीं होते, और हवाने की अच्छी बकरी थी, लेकिन एज की थोड़ी ज्यादा थी। और उसके साथ 2 बच्चे थे, एक मेल किड था, एक फीमेल किड था, और वो मैंने परचेज की थी 52,500 रुपए में, तब 2 बच्चों समेत। और बच्चे जो हैं वो दूध पीते थे, चारा शारा साथ खाते थे, 1.5-2 महीने के बच्चे भी साथ उसके थे, तब मैंने उसको परचेज किया। तो वो बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, यानी उस साल कुर्बानी पे जाके वो बकरा जो है वो 2 दांत हो गया, और बकरी ने दोबारा डिलीवर कर दिया मेरे पास आके। तो एक बच्चा उसने पैदा किया, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि बकरी की एज ज्यादा थी, मुझे ये लग रहा था कि बकरी बूढ़ी है, तो मैंने फैसला किया कि मैं इसको सेल आउट कर दूं जब उसने दोबारा डिलीवर किया। पहले 2 बच्चे मेरे पास थे, अब उसके साथ बच्चा था, तकरीबन कह लेके 15-20 दिन का। मैंने वो बकरी सेल कर दी, और वो तब सेल हुई 55,000 रुपए की बच्चे समेत। 55,000 रुपए की एक बच्चा, और वो बकरी जो है। पहले वाले बच्चे जो मेरे पास मौजूद थे, उनमें से पाठ मैंने उसके साथ ही सेल आउट की। वो जो पहले साल वाली जो उसकी फीमेल थी, वो तब उसकी एज होगी 6-7 महीने, 8 होगी, यानी 2 दांत से पहले पहले खीरी थी वो 25,000 की। 55 की मां सेल होगी, 25 की वो उसकी बेटी जो फीमेल पट थी वो सेल आउट होगी। ये बन गया 80,000 रुपया। और कुर्बानी के ऊपर वो जो उसका बकरा था जो 2 दांत हुआ, वो मैंने सेल किया जी 70,000 रुपए का, 70,000 का, व्हाइट कलर में था। तो 1.5 लाख बन गया जी टोटल। मैंने परचेज किए थे 52,500 के, और साल के अंदर अंदर वो सेल कर दिए, यानी 12 महीने टोटल ड्यूरेशन आप लगा लें। हो सकता है कि वो बकरा जो है 13 महीने रहा हो, लेकिन बकरी जो है वो पहले सेल आउट होगी, यानी एवरेज 12 महीने में 1.5 लाख पे वो चला गया। अब कॉस्ट लगा लें, 3 जानवरों की आप लगा लें, तो मेरी जो कॉस्ट है वो तकरीबन उनके ऊपर आई होगी। खर्चा जो है, चूंकि मेरे पास घर का भी चारा मौजूद था, अंदाजा लगा रहा हूं कि आप जो है ये 30-40 हजार इसका खर्चा लगा लें, इसके बावजूद 50-60 हजार मुझे वो बकरी देगी। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको कोई जानवर थोड़ा सा मुनाफा दे देता है, प्रॉफिट दे देता है, तो ये फितरतन कुदरती तौर पे आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसके साथ साथ, यानी जब ये मैंने जानवर लिया था, ये एक जानवर था, तो मैंने सोचा कि 2 कर लूं, ताकि ये अकेली होती है, एक को भी मैंने चारा डालना ही है, 2 को डाल लूंगा। तो मैंने मंडी से परचेजिंग की, जब ये मेरे पास बकरी मौजूद थी इसके 2-3 महीने बाद। तो वो परचेजिंग, उसके साथ एक बच्चा था, एक बकरी थी, वो मेरी 22,500 में थी। और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ धोखा हुआ, वो जो बकरी थी बीमार थी, आके मैंने उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, वो जो है स्टेबल ना हुई। बच्चा मैंने रख लिया, मेल किड था, काला डब्बा उसका कलर था। बच्चा देख के मैंने बकरी परचेज की थी, और मेरी लाइफ की पहली परचेजिंग थी। वो जो राजनपुरी बकरी थी वो मैंने अपने कजन से ली थी, यानी उसने परचेज की थी, उससे मैंने ले ली। वो मेरी अपनी कोई देख के खुद अपनी इंटरेस्ट से रेट लगा के परचेजिंग नहीं थी, यानी मेरा एक्सपीरियंस नहीं था तब। तो ये मैंने मंडी से खुद ली। तो वो पहला ही कह लें कि परचेजिंग जो है वो गलत होगी। उसको मैंने बकरी को सेल आउट किया। वो बकरी जो है, अब मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं है, वो तब जो है 20,000 की या 21,000 की सेल होगी बच्चे के बगैर। बच्चा मैंने वो रखा कुर्बानी के ऊपर, उसी वाइट बकरे के साथ, वो भी 2 दांत हुआ। उसको मैंने सेल किया 60,000 रुपए का, यानी वो 80-85 हजार मुझे उससे अंदाजातन उस बकरी से भी मिल गया जो मैंने 22,500 की दी थी। उसका भी खर्चा कोई 30 हजार अगर आप निकाल लें तो वो भी मुझे कोई 30,000 रुपया देगी।
यानी पहले जानवर जो है वो मुझे कुछ ना कुछ दे के गए, इवन बेशक उसमें स्कैम भी हुआ, धोखा भी मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरा जो है एक सिस्टम चल पड़ा। उस टाइम ये स्ट्रक्चर कोई नहीं था ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीजों को डेवलप किया और ये जानवर जो है उसके बाद मैंने एट अ टाइम यहां पे 20 से 22 जानवर भी रखे और अब भी मेरे पास 7-8 जानवर हैं, ज्यादा नहीं है। और इसी साल सर्दियों के अंदर मैंने सेल आउट किए हैं जानवर, मुझे जरूरत थी, मैंने इकट्ठे सेल आउट कर लिए, अब जानवर थोड़े। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इन सालों में महंगी से महंगी बकरी कितने की खरीदी और सस्ती से सस्ती जो है कितने की खरीदी और किस तरह की थी। मैंने मंडी से जो महंगी से महंगी बकरी खरीदी वो 90,000 रुपए की खरीदी, आज से कोई 3 साल पहले, और मैंने उसको 1.5 महीना तकरीबन रखा। वो प्रेग्नेंट थी, गब्बर निकल आई। वहां पे तो अंदाजा ही था मंडी में, लेकिन वो जब कंफर्म होगी तो उसको मैंने सेल आउट कर दिया। 1,30,000 रुपए में वो सेल आउट हो गई। ये मेरी कह लें कि मंडी से महंगी परचेजिंग थी। और इसी तरीके कार से जो सस्ती मैंने खरीदी वो 14,000 रुपए की खरीदी, उसे कोई 4 साल हो गए होंगे। 14,000 रुपए की, कद की छोटी थी, दोगली बकरी थी, छोटे कान थे, लेकिन हवाना बड़ा अच्छा था, किलो दूध वो कर देती। अब वो जो महंगी खरीदी उसके दूध का मुझे नहीं पता, वो ड्राई ही थी जब मेरे पास आई है और ड्राई ही मैंने वो सेल आउट कर दी। ये जो है मैंने 14,000 रुपए वाली जो खरीदी थी, ये मैंने कोई 2-3 महीने इसका दूध पिया और ये 1 kg डेली का दूध देती थी, 1 kg 24 घंटे का। और 2-3 महीने के बाद इसको मैंने 15,000 का सेल आउट कर दिया, यानी 1,000 रुपए प्रॉफिट से। ये कह ले कि इसने जो मुझसे खाया उतने का दूध मुझे दे गई। ये एक्सपेरिमेंट मैंने इसके ऊपर किया। वो मैंने सेल आउट इसलिए कर दी 2-3 महीने के बाद कि वो जो है कंसीव नहीं करती थी, क्रॉस होती थी, फिर जो है हीट पे आ जाती थी, इसलिए मैंने उसको सेल आउट कर दिया, वो मैंने नहीं रखी। इस तरह के मामलात फार्मिंग के अंदर आते रहते हैं। अब आते हैं जी, इतने एक्सपीरियंस के दौरान जो है ये जो मैंने किया, बकरी जो मेरे पास रही, जिन्होंने डिलीवर किया, ज्यादा से ज्यादा दूध बकरी ने कितना दिया और कम से कम वाली किस तरह की रही है। तो कम से कम यही है, यानी बकरी जो है 1 kg दूध कर देती है अगर आप उसकी केयर कर रहे हैं, जिस तरह की भी बकरी हो 1 kg कर देती है। जो दोगली मोगली बकरियां, टैडियों का मुझे नहीं पता, मैंने कभी टैडी बकरी नहीं रखी। और सबसे ज्यादा दूध मेरी बड़ी बकरी ने किया, जिसकी ये पट्ठे मेरे पास मौजूद हैं, और वो स्टार्टिंग के दिनों में यानी डिलीवरी के कोई हफ्ता बाद पहले महीने में 5 kg करती रही है जी, इजीली 5 kg 24 घंटे का। फीड जब अच्छी हो, ये कह लें कि खुराक, चारा और मौसम अच्छा हो, तो वो 5 kg तक गई है, उसकी कैपेसिटी ये है, इससे ज्यादा नहीं हो गई है। और कम से कम 1 kg वाली बकरी है। ये सूरत हाल है जी जानवरों की, इस तरीके कार से मैं हैंडल करता हूं। और आपको बताने का मकसद यह है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इस तरह की सूरत हाल में अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जॉबियन को करना ही छत पे चाहिए, या बिल्कुल साथ आपके घर के साथ कोई अगर आप एरिया मौजूद है, करीब है, तो वहां पे आप ये काम कर लें, ताकि कोई ना कोई बंदा जो है घर से दिन में एक दफा चक्कर लगा के देख ले कि जानवर ठीक है, सिर्फ नजर दौड़ा ले। काम आप अपने हाथ से करें, खुद करें तो ज्यादा बेहतर है। आपको समझ आ जाएगी जानवरों की। स्टार्ट थोड़े जानवरों से करें, उसके बाद जो है जितने मर्जी रख लें। और छत के ऊपर रखा जा सकता है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो, किस तरह आपने मैनेज करना है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें इसके दौरान सीखी हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।